बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन हम 3 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई और सेकंड इसका पार्ट करने लगे हैं, और 1 पार्ट भी जो है वो प्लेलिस्ट में इंक्लूड है। अब यहाँ पे आपके पास ना कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और सबसे पहले आपने देखना होता है कि क्या नेगेटिव पावर मौजूद है। अगर नेगेटिव पावर है तो सबसे पहले आपने उसको पॉजिटिव करना होता है। ठीक है, ये आप स्टेप्स जो है ना याद रख लें, तो हर एक में ये अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखा, ऊपर दोनों पॉजिटिव थे, ये चेंज नहीं होंगे। नीचे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रही हूँ। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर आ जाया करता है, ये वाला क्वेश्चन। और लास्ट पे जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें भी ना इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है वो, और या ये, इन दोनों के ना 99% चांस होते हैं कि ये पेपर में जरूर आए। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वैल्यू हमने करनी है ना, पॉजिटिव पावर। तो ऊपर हमारे पास पहले से है 216, 2/3, 25, 1/2। अब ये जो है 0.04, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो यही हमने काम करना था, इसकी पावर पॉजिटिव हमने कर दी। ठीक है, जो भी आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, आपने उनको लेना है और उनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 216, 25, और यहाँ पे ना आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा। मैंने आपको एक सेंस बताई हुई है कि अगर 0.04 लिखा जाए वो भी ठीक है, अगर 0.04 लिखा जाए वो भी ठीक है। इसका मतलब है ये 0.04 है। तो मैं इस पॉइंट को फिनिश करूंगी तो नीचे आ जाएगा हमारे पास पावर के अंदर ही, यानी कि पावर जब वो होल में है ना, इस पॉइंट की पावर है। तो पॉइंट का जो काम हम निकालेंगे, जो फ्रैक्शनल फॉर्म निकालेंगे, वो इसी के अंदर होगी। पॉइंट की जगह 1, कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 0 यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। मैंने इसलिए इस तरह किया ताकि ना न्यूमेरिक जो फॉर्म आ गई है उसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर्स निकाल सकें। अभी फिलहाल मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप में इनके फैक्टर्स सबके इकट्ठे निकालूंगी। ऊपर क्या बचा, अगर मैं सिंपल वे में देखूं, पॉइंट खत्म हो गया, बाकी जीरो। अगर मैं किसी नंबर से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरो लगा दूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बाद में लगाऊं फिर तो हमारी चेंजिंग होगी ना। एक भी बढ़ा दूं फिर भी खराब हो जाएगा, फिर भी चेंज हो जाएगा। दो लगा दूंगी फिर भी चेंज हो जाएगा। बस इसका आपने ध्यान रखना है कि जब से पहले लगा दिया जाए तो इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, अगर पॉइंट इंक्लूड ना हो, पॉइंट के बगैर। ठीक है, तो 4 हाल ही हमारे पास क्या बचा, 4, नीचे बचा 100, उसकी पावर आ गई 1/2। तो बारी बारी हम सबके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 216 के निकालते हैं सबसे पहले। 2 1 2, 1 अब छोटा है इस 2 से, तो 1 छोटा हो गया इस 2 से, तो यहाँ पे हम 0 ज़रूर लगाएंगे। ये आपने हमेशा याद रखनी है ट्रिक। जब भी जिससे हमने डिवाइड करना है होता है वो बड़ा हो जाए और अंदर वाली वैल्यू छोटी हो जाए, तो हम यहाँ पे 0 प्लेसिंग के लिए लगा देते हैं। अब साथ में इकट्ठी वैल्यूज को मिलाया, 16 बन गया, 2 8 जा 16। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर आपने चेकआउट करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप सिंपल 2 को अगर आप 1 और 8 यानी कि 18 बनाते हैं, तो 18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, 36 आ जाएगा। सो हमने 108 के साथ ही करना है, जैसे आपको ट्रिक बताई है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3। साथ ही साथ 25 के भी हम निकाल लेते हैं, वो तो सिंपल सी बात है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 4 का निकालें, 2 2 ज़ा 4, एंड 2 1 ज़ा 2। अब निकाल लेते हैं 100 का। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, एंड 5 1 ज़ा 5। तो मैंने सबके फैक्टर्स निकाल दिए। अब यहाँ पे मैं फैक्टर्स लिख दूंगी। फैक्टर्स कहाँ कहाँ लिखने हैं आपने, 216 की जगह उसके वैल्यूज लिखने हैं, उसके फैक्टर्स 25 400 इनके आपने ऊपर नीचे लिख देने हैं। ठीक है, 216 की जगह 1 2 3, 3 टाइम जो है ना वो आपका क्या है, 2 है, 3 टाइम ही आपका 3 है। 25 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 टाइम 5 है। 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आप चाहें तो आप डायरेक्टली एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करते हुए इनकी पावर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो आपका है स्टेप, ये ऑप्शनल है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितनी वैल्यूज हैं, कितने टूज हैं, 1 2 3। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। अब जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1, तो सबको मिलाया तो 3। सेम इस पे भी यही रूल अप्लाई होगा और बाहर बचा 2/3। 5 की हम वैल्यू एज इट इज करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। सेम इस पे भी यही रूल अप्लाई होगा, 2 टू 2 एंड 5 और बाहर 1/2 जो है वो एज इट इज आएगा। बाकी जो पावर्स है ना वो एज इट इज रहेंगी, अंदर की पावर खुद की आ गई। अगर दो अंदर डिफरेंट वैल्यूज लिखी हो और बाहर जो है वह पावर हो तो हम उस पावर को ना बारी बारी सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी कि मैं इस पावर को इसको भी दे रही हूँ और इसको भी दे रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3 और 2/3। 5 2 1/2 एज इट इज। सेम इसमें भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 1/2। ये पावर ऊपर वाली वैल्यू को भी जाएगी, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को भी चले जाएगी। 2 1/2, 5 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कटिंग कर लें। हमें पता है कि एक अंदर पावर हो एक बाहर पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब मैं 3 मल्टीप्लाई 2/3 लिख दूंगी तो ऑटोमेटिकली ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे, ये 2 इससे, ये 2 इससे और ये 2 इससे। तो अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या बचता है, 2 3 2, 5 2 1 2, यानी कि 2 की पावर 1 है तो हाली 2 बचेगा। नीचे क्या आया, 2 और 5। अब यहाँ पे 2 और 2 की कटिंग हो गई, इधर से इस 5 और इस 5 की कटिंग हो गई, क्योंकि ये डिवाइड ही हो रहे थे ना, कटिंग ही हो रहे थे। तो बाकी हमारे पास बचा 2 एंड 3 ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट आउट हो गया। बाकी बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करने से हमें पता चला 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, थर्ड इसका पार्ट करते हैं जिसमें ना एक बेस दी हुई है, उसके ऊपर पावर है, फिर फर्दर जो पावर है उसको एज अ बेस समझा और फिर उसके ऊपर भी एक पावर रखी हुई है। डिवाइड में एक और वैल्यू है, बेस है जिसकी पावर है और एक अंदर बेस पावर है और एक बाहर पावर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो मिनी बेस है यानी कि सेकंड बेस है, हमने उसको देखना भी, हम ये बिग वाली बेस को नहीं देख रहे, स्मॉल वाली बेस को देख रहे हैं, उसकी पावर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है 2 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 से नहीं, 3 टाइम। 2 2 4 4 2 8, इसका मतलब 5 और इन दोनों का आंसर जो आया है वो है 8। बिकॉज हमने इसको बेस लिया, इसको पावर लिया ना, तो पावर के हिसाब से हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास बेस एक हो, एक अंदर पावर हो एक बाहर पावर हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6। फिर से अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ना माइनस कर देते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं विद 1 बेस। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनकी पावर्स को ना माइनस कर देते हैं विद 1 बेस। 8 माइनस 6, 8 में से 6 निकाला 2, तो ये भी आंसर ठीक है। नहीं तो आप सिंपल इसको ओपन करें, 5 मीन्स के 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, तो ये भी इसका एक न्यूमेरिक आंसर है। 4 इसका पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास बेस एक हो, एक अंदर पावर हो एक बाहर पावर हो, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय x। अब ये बेस आपने ले लेनी है पहले मिनी बेस 3 इसका मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। हम बेस को ना इसकी पावर के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 बेस थी और 3 पावर में था, मतलब कि 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था। सेम इस बेस को भी मैंने पावर के अकॉर्डिंग ट्रीट किया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9। अब फिर से अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं और वो डिवाइड हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं विद 1 बेस। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे। बेस एक रख दी, पहले वाले में से ये जो 6 है उसमें से बाद वाले को माइनस कर दूंगी। आपने ये नहीं सोचना कि जो बड़ी है उसमें से छोटे को माइनस करना है, नो, जो फर्स्ट है आपने वही लेनी है, बेशक वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं
क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 निकाला 3 और 3 हम यहाँ पे लिख देंगे और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का 9 के साथ जो है। ये भी आंस ठीक है, लेकिन इसको अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहें इसकी पावर को, तो ये सारी की सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो इसका आंस पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी आप आंस जो है वो यूज कर सकते हैं।